Hello friends, this is Dr. Raju Tiwari. Today we are discussing about hemophilia. तो चलिए शुरू करते हैं. Hemophilia is a bleeding disorder and it is a genetic disorder. मीन्स कि हीमोफीलिया जो है वो पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आती है. मीन्स एक बच्चा जो है वो पैदा होते ही इस बीमारी के साथ ही पैदा होता है और मरते दम तक उसको ये बीमारी होती है. क्योंकि ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हम थोड़ा सा ब्लड सिस्टम के बारे में समझते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो पूरे बॉडी को के लिए ब्लड पंप करता है. अब ये ब्लड जो है वो हमारे आर्टरीज मतलब वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचती हैं. ठीक, वो कुछ स्मॉल होती हैं और कुछ लार्ज होती हैं. जो लार्ज होती हैं वो आर्टरीज और वेंस कहलाती हैं और जो स्मॉल होती है वो कैपिलरीज कहलाती है. जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो दो तरह की इसमें हैं ट्यूब्स हैं, वेसल्स हैं. एक आर्टरीज, दूसरी वेंस. जो आर्टरी है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचाती है. और वेंस जो है पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचाता है. और कैपिलरीज जो होती हैं वो टिश्यू लेवल तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं. ठीक, अब हम देखते हैं कि कैसे हाउ डज ब्लीडिंग स्टार्ट एंड स्टॉप. कैसे ब्लीडिंग शुरू होती है और कैसे बंद होती है. एक नॉर्मल इंडिविजुअल में कैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और कैसे बंद होती है. तो हम देखते हैं कि जैसे ही कोई कैपिलरीज में इंजरी होती है, ठीक, जैसे ही कोई कैपिलरीज में इंजरी होती है तो उस कैपिलरीज से ब्लड लीक होने लगता है. उसके बाद क्या होता है, वो कैपिलरी जो है टाइट होने लगती है और ब्लीडिंग धीरे धीरे स्लो होने लगती है. उसके बाद ब्लड सेल्स आता है जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं. वो उस होल्स को पैच करता है, भरने की कोशिश करता है जहाँ से ब्लीड हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, कई क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, वो साथ में आते हैं और एक नेट जाली जैसा बनाते हैं, नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस प्लग को और स्ट्रॉन्ग करते हैं. ठीक, उस प्लग को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल में क्लॉटिंग हो रही है और कैसे एक हीमोफीलिया के पेशेंट में क्लॉटिंग होने में टाइम लग रहा है. ठीक, हीमोफीलिया में क्या होता है, इन हीमोफीलिया वन क्लॉटिंग फैक्टर इज़ मिसिंग. उसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर मिस होता है या फिर उसका लेवल, उस क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होने में डिफ़िकल्टीज़ होती है और लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है. ठीक, लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है पर वो ज़्यादा फास्ट नहीं होती है. आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर वाला जो डायग्राम है ये नॉर्मल क्लॉटिंग प्रोसेस है और ये दूसरा वह है वो हीमोफीलिया क्लॉटिंग प्रोसेस है, जिसमें आप देख पा रहे हैं एक ये क्लॉटिंग फैक्टर को डिनोट कर रहा है. इसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल कम है जिसकी वजह से ये कैसे क्लॉटिंग होने में टाइम लग रहा है या प्रॉब्लम हो रही है. क्या सारे हीमोफीलिया एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं. हीमोफीलिया दो तरह का होता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी. हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 का लेवल कम होता है, हीमोफीलिया बी में फैक्टर
ना इनका लेवल कम होता है। जो मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया होता है वो हीमोफीलिया ए होता है, जिसमें फैक्टर 8 की कमी होती है, और उसके बाद हीमोफीलिया बी होता है। फर्दर अगर इसको डिवाइड करें तो इसको 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। मतलब कि कितना लेवल है उस हिसाब से हम अगर डिवाइड करेंगे तो इसको 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल में 50 to 150% क्लॉटिंग फैक्टर होता है, और माइल्ड हीमोफीलिया में 5 to 40% होता है, और मॉडरेट में 1 to 5% होता है, और सीवियर में लेस देन 1% होता है। जो माइल्ड हीमोफीलिया होता है उसमें अगर कोई इंजरी होती है, उसमें क्या होता है कि ब्रूसिंग और ब्लीडिंग ईजिली नहीं होता है माइल्ड हीमोफीलिया में। मॉडरेट हीमोफीलिया में ब्रूसिंग और ब्लीडिंग ईजिली हो सकता है, और सीवियर हीमोफीलिया में कब ब्लीडिंग हो जाए उसका कारण नहीं पता चलता है ना, कोई क्लियर कारण नहीं होता, कभी भी ब्लीडिंग हो सकता है सीवियर हीमोफीलिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ डू पीपल गेट हीमोफीलिया, किसी भी आदमी को हीमोफीलिया कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि पीपल आर बॉर्न विथ हीमोफीलिया, दे कैन नॉट कैच इट फ्रॉम समवन। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हीमोफीलिया बचपन से ही होता है, पैदा होते ही हमें हीमोफीलिया होता है, ऐसा नहीं कि वो बाद में हमें कहीं से होता है, ठीक। और ये हीमोफीलिया जेनेटिक है, इनहेरिटेड है, मीन्स कि ये हमें एक जीन के थ्रू, पेरेंट्स के जीन के थ्रू बच्चे में पहुंचता है। जीन क्या होता है? जीन ये डिसाइड करता है कि बच्चे का कलर कैसा होगा, बच्चे की हाइट कैसी होगी, बच्चे की आई का कलर कैसा होगा, बच्चे के बाल कैसे होंगे। मीन्स कि जो उसको अपने पेरेंट्स के थ्रू बच्चे को जो गुण मिल रहे हैं वो जीन के थ्रू मिलता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 2 एक्स हैं, ये एक कैरियर है, कैरियर फीमेल है, इसमें कैरियर 2 एक्स है। जो आप ये वाला देख रहे हैं जिसमें राउंड है, ये एक्स, ये क्या है? ये हीमोफीलिया का जीन इसमें है, ठीक। What are the chances baby will have hemophilia? तो gene are found on chromosomes. 2 of these chromosomes called X and Y decide a person's sex. Females are born with 2 X and males are born with X, 1X and 1Y। जो हमारा जीन है उसमें क्रोमोसोम्स में जीन पाए जाते हैं, और ये क्रोमोसोम्स डिसाइड करता है कि ये मेल होंगे या फीमेल, मेल या फीमेल, मतलब सेक्स को डिसाइड करता है। अगर 2 एक्स है फीमेल में क्या होता है? 2 एक्स होता है, और मेल में 1 एक्स और 1 वाई होता है। और हीमोफीलिया का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम्स में होता है। हीमोफीलिया का जो जीन है वो किस में होता है? एक्स क्रोमोसोम्स में होता है। अगर एक, जैसे इस डायग्राम में देखिए, अगर मेल हीमोफिलिक है, तो उसका जो उसकी जो बेबी गर्ल होगी वो होगी कैरियर, ठीक। मतलब उसमें हीमोफीलिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हीमोफिलिक नहीं होगी, लेकिन वो कैरियर होगी। उसकी वजह से उसका होने वाला बच्चा हीमोफिलिक हो सकता है। तो अगर एक हीमोफिलिक मेल है तो उसका अगर बेबी
बेबी बॉय होता है, लड़का होता है उसका, है ना, तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन उसकी जो लड़की होगी वो होगी कैरियर। अब वो कैरियर लड़की एक नॉर्मल आदमी से अगर शादी करती है तो क्या होगा, चांसेस क्या हो जाएंगे, 50-50 चांसेस हो जाएंगे कि होने वाला लड़का या लड़की हीमोफीलिया कैरियर और हीमोफिलिक बच्चा हो सकता है। अगर आप देखें, अगर ये कैरियर है, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, है ना, ये एक्स और ये एक्स मिलते हैं, तो जो लड़की होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी। ठीक, ये वाला एक्स और इसका वाई ये मिलते हैं, तो जो लड़का होगा वो क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। लेकिन इसका अगर नॉर्मल एक्स, कैरियर फीमेल, जो कैरियर फीमेल है उसका अगर नॉर्मल एक्स मेल के एक्स से मिलता है, तो जो लड़की होगी वो होगी नॉर्मल। वैसे ही इसका जो नॉर्मल एक्स है और इसका नॉर्मल वाई है, इससे मिलता है, जो लड़का होगा वो नॉर्मल होगा। मतलब 50-50 चांसेस होते हैं कि अगर कैरियर लड़की है, उसके एक नॉर्मल लड़के से शादी होती है, तो 50-50 चांस है कि होने वाली लड़की कैरियर या होने वाला लड़का हीमोफिलिक होगा। इज़ हीमोफीलिया लाइफ लॉन्ग? यस। अगर कोई हीमोफीलिया के साथ पैदा हुआ है तो उसको ज़िंदगी भर हीमोफीलिया रहेगा, और जिस फैक्टर की उसको कमी होगी, वो उस फैक्टर की कमी या जो फैक्टर उसका लेवल होगा सीवियर, मॉडरेट या माइल्ड, वो ज़िंदगी भर वैसा ही रहेगा। ओके, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हीमोफीलिया को असेस करते हैं और कैसे उसको मैनेज करते हैं। थैंक यू।